मतलब आपको एक वैल्यू दी जाएगी बी की और आपसे ये पूछा जा रहा है कि यार आप कुछ एक ऑपरेशंस कर रहे हो तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करना है जिसमें आपको उस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट में गिवन एलिमेंट जो है बी वो आपका एक मैक्सिमम एलिमेंट होगा। मेरे को पहले ये भी पता करना पड़ेगा ना कि यार ये जो 3 है दिस 3 इज अवेलेबल इन द एरे और नॉट। अगर ये अवेलेबल है ही नहीं, फाउंड ही नहीं करता है, देन उस केस में मैं इसको -1 कर दूंगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार ऑर्डर ऑफ n क्यों है? क्योंकि हम वर्स्ट केस में हम यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट तक मतलब मैक्सिमम जो एरे की लेंथ है वहां तक मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा। हाँ जी भाई, सो आई होप यार आप लोगों का ये डीएसए का जो जर्नी चल रही है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, आपको भी मज़ा आ रहा होगा, कई नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल रही होंगी। सो आज भी मैंने अभी अपना अरे ही चलने वाला है कुछ समय तक, और आज मैं आप लोगों के लिए जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आया हूँ, दिस इज़ अगेन लिटिल बिट डिफरेंट। आप यहाँ से इसको समझने की कोशिश करना एंड आई एम श्योर कि यार काफ़ी सारी चीज़ें तुम यहाँ पे से सीखोगे, ठीक है। सो पहले एक काम करते हैं, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि यार प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है। देन जैसा कि तुम अभी तक मेरे साथ और सारे प्रोग्राम्स में कर रहे हो कि यार तुम लोग मेरे को पॉज करते हो एंड देन यू ट्राई टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग बाय योर सेल्फ। इसी तरीके से इसके अंदर भी करना, ठीक है। अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है सो अगेन आई एम हियर और मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। चलो सो विद दिस यार लेट अस बिगिन दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखो सबसे पहले अपन पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दिस इज लिटिल बिट रिलेटेड टू द लिटिल पोनी एंड मैक्सिमम एलिमेंट। अब देखो क्या होता है ना कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना यार, ये इस तरीके से ही कुछ आपको दिया जाता है ना, इसको पढ़ना पड़ता है। मेरे साथ में क्या होता था मैं तुमको बताता हूँ, जब कभी मैं ऐसे ये देखता था ना तो देखने के बाद मेरा दिमाग पूरा चला जाता था यार ये लिटिल पोनी क्या होता है एंड मैक्सिमम एलिमेंट अगर करके ऐसा कुछ आ गया तो मतलब पहले तो यही समझने में डिस्कम्फर्ट हो जाता था कि यार ये एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत होती थी। बट जैसे जैसे मैंने इन चीज़ों को समझना शुरू किया हुआ था ना वैसे मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ यार, जैसा मेरा अप्रोच था वैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप उस तरीके से करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो सो विद दिस लेट अस स्टार्ट दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, लिटिल पोनी इज गिवन एन एरे ए ऑफ एन इंटीजर्स। यहाँ पे से जो जो मेन चीज़ें होती हैं ना वो तुमको फिगर आउट करना चाहिए और समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो अपने पास में है ए ऑफ एन इंटीजर्स करके, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारे पास में जो एक एरे है गाइज उस एरे के अंदर तुम्हारे पास में एन इंटीजर्स होंगे और एक ए एरे है, ये तुम्हारे को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर ऑपरेशन ही कैन सेट एनी एलिमेंट ऑफ द एरे इक्वल टू -1, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले पहले स्टेटमेंट को पूरी तरीके से पढ़ो, समझो कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में, फिर हम इससे कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ये बता दिया है कि इन अ पर्टिकुलर ऑपरेशन कोई एक ऑपरेशंस होंगे जिसमें ही कैन सेट एनी एलिमेंट ऑफ द एरे इक्वल टू -1, कोई से भी एलिमेंट को -1 सेट किया जा सकता है, कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस इस पर परफॉर्म करना है। He wants your help in finding out the maximum number of operations required, not maximum, I am sorry, minimum number of operations required such that the maximum element of the resulting array is B। मतलब आपको एक वैल्यू दी जाएगी B की और आपसे ये पूछा जा रहा है कि यार आप कुछ एक ऑपरेशंस कर रहे हो तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करना है जिसमें आपको उस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट में गिवन एलिमेंट जो है बी वो आपका एक मैक्सिमम एलिमेंट होगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन रिजल्ट -1। अगर ये आपको कहीं पर भी बी आपको मैक्सिमम नहीं मिलता है देन आप उसको -1 रिटर्न करोगे, ये आपको प्रोग्राम के अंदर बोला है। अब कुछ प्रोग्राम के कंस्ट्रेंट्स भी समझ लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो ये बताया हुआ है कि आपका जो एरे है गाइज उसका जो साइज होगा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10⁵। ये आपको एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, इससे बड़ा साइज नहीं जाएगा। ए ऑफ आई मतलब एलिमेंट जो बताया हुआ है वो 10⁹ तक हो सकता है एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी समझ में आ गया।
इनपुट फॉर्मेट भी पढ़ लो क्या है। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द इनपुट कंटेन्स एन इंटीजर एरे ए, ठीक है, मतलब पहला जो इनपुट आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द इनपुट कंटेन्स द इंटीजर एरे ए, ठीक है, ये मेरे को मिल गया कि यार जो एक फंक्शन बनेगा उसके अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा गाइस वो मेरे पास में एक एरे होने वाला है, ठीक है, डन। द सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑफ इनपुट कंटेन्स एन इंटीजर बी, मतलब जिसको मेरे को सर्च करना है ये दूसरा, मतलब हमारे पास में एक फंक्शन होने वाला है, उस फंक्शन के अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो एक एरे होगा और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो बी है जिसको मेरे को वहाँ पे सर्च करना है और वो एक मैक्सिमम नंबर सर्च होना चाहिए, ये मेरे को देखना है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। आउटपुट फॉर्मेट में आपको क्या करना है, इट शुड रिटर्न एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द आंसर। अब आंसर में क्या, आपको आंसर में ये रिटर्न करना है कि यार मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या होंगे इनकेस अगर वो जो बी एलिमेंट है वो मैक्सिमम एलिमेंट अगर मेरे को बनाना होगा एरे के अंदर तो, ठीक है। अभी क्या है मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। और अगर वो मैक्सिमम एलिमेंट नहीं बन सकता है बी जो आपने दिया हुआ है, देन उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है। सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई। चलो अब अपन यहाँ पे इन चीज़ों को भी पढ़ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल इनपुट दिए हुए हैं उनको समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल इनपुट में क्या है, इनपुट 1 के अंदर आपको कुछ चीज़ें दी हैं, ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है गाइज, इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे से देखो इनपुट 1 के अंदर क्या है, एरे में आपको दिया हुआ है कि यार यहाँ पे 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, 5 है, ठीक है, और बी जो है वो आपको 3 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूंगा तो मेरे को आउटपुट में क्या आएगा, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, बी जो है दिस इज 3, अब मेरे को इस 3 को इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट बनाना है। तो आप मेरे को ये बताओ कि यार बी को मैक्सिमम एलिमेंट बनाने के लिए कितने ऑपरेशंस आपको करना पड़ेंगे, मतलब इस पूरे एरे के अंदर मेरे को ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मेरे को -1 करना है ताकि मेरे पास में जो बिगर एलिमेंट है या मैक्सिमम एलिमेंट है वो 3 मिलना चाहिए। तो देखो मेरे को यहाँ पे 4 है और 5 है, इसको अगर मैं -1 कर देता हूँ इन दोनों को तो मेरे को जो मैक्सिमम एलिमेंट है गाइस वो 3 मिल जाएगा। मतलब मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे इस चीज़ को मैक्सिमम बनाने के लिए, वो हो जाएंगे मेरे पास में 2 ऑपरेशन। समझ में आ रहा है आपको, ये पर्टिकुलर चीज़ है जिसकी वजह से ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो इनपुट 2 आपको दिया जिसमें 1, 4 और 2 दे दिया और इसमें मैं 3 आपसे बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो कंडीशन ये होना चाहिए कि यार ये 3 जो है इसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। अगर इसमें अवेलेबल ही नहीं है देन उस केस में हम इसको -1 बना देंगे, मतलब हम 3 को इस एरे के अंदर हम मैक्सिमम एलिमेंट नहीं बना सकते हैं। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज सेइंग, राइट। चलो अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू इन लोगों ने समझाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा आपको। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोल रहे हैं वो लोग कि वी नीड टू रिमूव 4 and 5 टू मेक 3 द बिगेस्ट एलिमेंट। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बोल रहा था कि यार इसमें जो ऑपरेशंस होंगे वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2 होने वाले हैं। इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन 2 जो दिया हुआ है इसमें देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एज 3 डजेंट एग्जिस्ट इन द एरे द आंसर इज -1। समझ में आया। अब देखो अभी भी ऐसा हो सकता है कि यार कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा कि यार एक्चुअली में प्रोग्राम में क्या पूछा गया हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, मैंने आपके ये समझने के लिए भी इस चीज़ को थोड़ा सा हिंदी में भी लिखा हुआ है गाइस, और एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करिए, उसको ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो प्रॉब्लम क्या कह रही है ये अपन समझते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, आपको एक एरे ए दिया है जिसमें कुछ इंटीजर्स हैं, आपको एक नंबर बी भी दिया गया है। समझ में आ गया। एक एरे ए दिया हुआ है और एक नंबर बी दिया हुआ है जिसको अपने को इसमें देखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको कुछ ऑपरेशंस करने की परमिशन है। हर ऑपरेशन में आप किसी भी एरे के एलिमेंट को -1 बना सकते हो। समझ में आ गया। अब गोल क्या है वो समझ लो। कुछ एलिमेंट्स को -1 बनाकर एरे का मैक्सिमम एलिमेंट एग्जैक्टली बी हो जाए, ये मुझे काम करना है। सो आपको क्या करना है कि मिनिमम कितने ऑपरेशंस लगे जिसमें आपने एलिमेंट को -1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बी कभी मैक्सिमम बन ही नहीं सकता है तो -1 रिटर्न कर दो। ये वाला काम आपको करना है। सो आई होप यार ये चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी। अब अपन कुछ एक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं इन 2 एग्जाम्पल्स के बेसिस पे, ताकि आपका जो है ना एक थोड़ा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप बना सको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है यार, यहाँ पे हमारे पास में एक एरे दिया हुआ है 2, 4, 3, 1, 5
और एक एलिमेंट आपको दे दिया 3, इस 3 को मेरे को इस एरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट बनाना है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे समझने के लिए एक ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुम ये बताओ मेरे को कि इस एरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट है कौन सा। मैक्सिमम एलिमेंट है तुम्हारा 5, करेक्ट है। करंटली जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 5, और मुझे क्या करना है, मुझे इस 3 को मेरे को बेसिकली इसको मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट बनाना है। अब तुम ध्यान से समझना, ठीक है। ये यहां पे कुछ चीजें हैं जो ट्रिक है गाइस, जिसको तुम्हें समझना चाहिए। तुम क्या मेरे को ये बता सकते हो कि 3 से बड़े टोटल कितने नंबर्स हैं इसके अंदर। तो 3 से बड़ा तुम्हारे पास में 4 है और 3 से बड़ा 5 है। समझ में आया, मतलब यही ऑपरेशंस हैं, यही नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे जिसमें अगर मैं इसको -1 बना देता हूं, देन उस केस में 3 जो है इट इज गोइंग टू बी अ मैक्सिमम नंबर। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो यहां पे देखो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं गाइस कि अगर मेरे पास में एरे जो था वो इनिशियली मेरे पास ऐसा एरे है जिसमें 2 4 3 1 एंड 5 है। अगर मैं इसमें से 3 से बड़े नंबर सर्च कर लेता हूं और उनको -1 कर देता हूं, तो मेरे को एरे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इस एरे के अंदर तुमको यहाँ पे जो 3 है इट इज गोइंग टू बी अ मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि कितने ऑपरेशंस तुमने करे जिसमें ये पर्टिकुलर 3 जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट बनेगा, तो ये जो देखो जो मैंने जो 2 ग्रीन करे हुए हैं इतने ही ऑपरेशंस हैं। तो अगर तुम यहाँ पे से एक थोड़ा सा लॉजिकली चीज समझोगे गाइज और ये तुम समझने की कोशिश करोगे, तो देखो हमने किया क्या है। हमने सबसे पहले एक मैक्सिमम एलिमेंट देखा कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा इसमें, है ना। और जिस नंबर से मेरे को मैक्सिमम बनाना है, मेरे को उस नंबर से बड़े नंबर्स को सर्च करना है। अगर उससे बड़े नंबर मेरे को मिल रहे हैं तो मैं ऑपरेशंस को इंक्रीज कर दे रहा हूं, समझ रहे हो। और अगर नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं -1 करूंगा। तो सबसे पहली चीज मेरे पास में ये होना चाहिए, पहले तो मैं ये देखूं। अच्छा देखो एक और ऑब्जर्वेशन में दिखाता हूं जिससे तुमको समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। चलो अपन अगर इसमें अगर अपन बात करें, ठीक है। देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में तुम देखो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी। अगर मैं इसमें ये बोलता हूँ कि यार मेरे पास एरे है 1 4 3, अब तुम मेरे को ये बताओ मेरे को 3 को मैक्सिमम बनाना है, तो इसके लिए मेरे पास में 3 के केस में मेरे को -1 इधर रिटर्न करना है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को पहले ये भी पता करना पड़ेगा ना कि यार ये जो 3 है दिस 3 इज अवेलेबल इन द एरे और नॉट। अगर ये अवेलेबल है ही नहीं, फाउंड ही नहीं करता है, देन उस केस में मैं इसको -1 कर दूंगा। टिल हियर इज इट क्लियर गाइस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। ये बहुत सिंपल सी चीज थी। अब एक काम करो, ये जो मैंने तुमको समझाने की कोशिश करी और ऑब्जर्वेशन मैंने तुमको बताया हुआ है, तो मैं एक काम करो फटाफट मेरे को यहाँ पे पॉज करो और इसका प्रोग्राम तुम लिखो, ठीक है। एंड ब्रेक के बाद मैं तुमको बताता हूं इसका प्रोग्राम कैसे लिखना चाहिए। सो आई होप गाइज तुम लोगों ने मेरे को पॉज किया होगा और ये प्रोग्राम लिखा होगा। नहीं लिखा है गाइज तो मैं फिर भी तुमको सजेस्ट करता हूं कि यार इसको लिखना चाहिए, बिकॉज द मोर यू विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स द मोर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग बाय योरसेल्फ, ठीक है। चलो अपन एक काम करते हैं और इसके हिसाब से अपन इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना था यार, मुझे सबसे पहली चीज ये थी कि मेरे को एक फंक्शन चाहिए है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरे को इंटीजर रिटर्न करेगा, क्योंकि मेरे को या तो -1 रिटर्न करना है या मेरे को नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिटर्न करना है। तो इंटीजर रिटर्न हो गया, इसका कुछ एक नाम रख लेते हैं फंक्शन का, लेट्स से सॉल्व। और इसमें क्या आपको दिया गया था, इसमें 2 चीजें होंगी। पहला आर्ग्यूमेंट होगा आपके पास में एरे और दूसरा आर्ग्यूमेंट है बी, जिस पर्टिकुलर नंबर को आपको इसमें मैक्सिमम नंबर बनाना है, इस एरे के अंदर मैक्सिमम नंबर बनाना है। चलो तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो इंटीजर ऑफ ए अपन ले लेते हैं एंड इंटीजर बी अपन ले लेंगे। इस बी को मेरे को मैक्सिमम बनाना है, इतना समझ में आ रहा है। चलो अब यहां से देखो आप क्या करोगे, आप एक बुलियन फ्लैग बना लो। बुलियन लेट्स से मैंने यहां पे फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, ये मैंने इनिशियली रखा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि यार मेरे को वो पर्टिकुलर बी जो एलिमेंट है ये बी इस एरे के अंदर मिल रहा भी है कि नहीं मिल रहा है। जब मिलेगा तभी तो जाके मेरे को आगे का काम करना है, ठीक है। चलो अब यहां से समझो अगली चीज हमको क्या करना पड़ेगी। देखो मैंने बोला मेरे को ऑपरेशंस,
ऑपरेशंस मैंने अभी स्टार्टिंग में 0 रखा, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, जैसे बी अगर मिलता है तो बी से बड़े कितने नंबर्स हैं वो मेरे को सर्च आउट करना है ना। तो बी से बड़े जितने नंबर्स होंगे उतने ही बेसिकली ऑपरेशंस लगेंगे मेरे को बी को मैक्सिमम एलिमेंट बनाने के लिए। करेक्ट है? चलो, तो यहां तक की चीज तुमको समझ में आ गई होगी। आगे की चीज को देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहां पे समझना, अब मुझे अगली चीज क्या करनी है, मुझे एक लूप लगा लेता हूं मैं, और लूप में मैं ये बोलता हूं कि एक नंबर मेरे को मिलेगा, और ये नंबर मुझे कहाँ से लेना है, ये मुझे लेना है ए से। ये देखो एक तरीके का एक ये लूप होता है गाइस जावा के अंदर। अगर ये लूप तुमको नहीं पता है तो थोड़ा सा जावा में लूप को रिवाइज कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये कलेक्शन में से एक एक नंबर में यहाँ पे से रिसीव कर रहा हूँ। अब मैं इस नंबर को यहाँ पे पहले मैं सर्च आउट करूंगा कि यार ये नंबर इसमें मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने बोला इफ ये जो नंबर है, इफ दिस नंबर इक्वल टू बी, है ना। अगर ये तुमको मिल गया देन व्हाट यू विल बी डूइंग, तुम ये जो फाउंड है इसको तुम ट्रू कर दो। ठीक है, इसको तुमने ट्रू किया। अब देखो अब आगे अपन क्या कर सकते हैं, अगर नंबर मिल गया तो मैंने इसको ट्रू कर दिया, और अगर मेरे को वो नंबर मिल रहा है तो उस नंबर वो बी से कितने नंबर्स बड़े नंबर हैं उधर मेरे को ऑपरेशंस को इंक्रीज करना है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, आप एक दूसरा इफ लगा लो, और यहां पे आप देखो, आप यहां पे ऐसे पूछ सकते हो कि अगर मेरा नंबर जो है वो ये बी से ग्रेटर है ना, बी से अगर ग्रेटर है तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो ऑपरेशंस हैं गाइस, इन ऑपरेशंस को मेरे को प्लस प्लस कर देना है, मतलब इंक्रीज करना है। सही है, यहां पे इसको इंक्रीज कर लोगे। अब देखो यहां पे आने के बाद में तुम्हें क्या करना है, ये सब तुम्हारा ये फॉर का भी लूप खत्म हो जाएगा। यहां पे सिंपली आप एक काम करो, यहां पे आपको रिटर्न करना है या तो ऑपरेशंस या आपको रिटर्न करना है -1। तो ऑपरेशन किसके बेसिस पे रिटर्न करोगे, जब आपको नंबर मिल गया तो आप यहां पे से ऐसा बोल सकते हो ना कि रिटर्न। अब यहां पे से देखो, आप यहां पे एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके एक लाइन में भी काम कर सकते हो। तो आप यहां पे इसको बोलते हो कि अगर मेरे को ये जो फाउंड है, इफ दिस इज ट्रू देन मैं ऑपरेशंस रिटर्न कर दूंगा, ऑपरेशंस नहीं तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। इज इट मेकिंग सेंस? अब देखो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम अपन ने बनाया गाइस, कितना आराम से ये प्रोग्राम बन गया। अब अगर मैं इसके तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा तो देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार ऑर्डर ऑफ n। क्यों है? क्योंकि हम वर्स्ट केस में हम यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट तक मतलब मैक्सिमम जो एरे की लेंथ है वहां तक मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यही सिर्फ एक लूप है, अंदर वाला तो जो लूप है वो आपका इसके ऊपर ही काम कर रहा है ना। मतलब अंदर लूप नहीं है, जो भी इफ कंडीशंस हम यहाँ पे देख रहे हैं वो कंडीशंस हमारी यहाँ पे लूप पे ही काम कर रही हैं। सो आई होप गाइज ये पर्टिकुलर चीज तुमको समझ में आई होगी। तो देखो जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो कभी कभी वो सॉल्यूशंस ऐसे बहुत छोटे छोटे से सॉल्यूशंस होते हैं, बट वो समझ में आना चाहिए। तो मेन चीज इन प्रोग्राम्स को बनाने की यही है कि यार आप सबसे पहले अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग करो और आपको समझ में आना चाहिए चीजें करना कैसे। ठीक है, अगर ये वीडियोस अच्छा लगा है गाइस तो फटाफट से लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।